Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome back to Improve Your English. Guys, introducing yourself is an important step during the interview process. A great introduction can help you create a positive first impression for the recruiter or employer. Learning how to introduce yourself effectively could help you feel more confident, and it could increase your chances of success during the interview. So in today's video, I am gonna guide you about this process. So let's get started. The very first thing you need to say is greetings. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, आपको कहना होगा गुड मॉर्निंग सर और मैडम, या गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। उसके बाद आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ख़ुद को इंट्रोड्यूस कराने का मौका दिया। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमारे फेस पर स्माइल हो, हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों और हमारा आई कांटेक्ट बहुत अच्छा हो। सेकेंडली, यू हैव टू टेल योर नेम। दूसरे स्टेप में आपको अपना नाम बताना होगा और नाम अपना फुल नेम यूज़ करना होगा। नाम बताते हुए हमें प्राउड फील करना है अपने नाम पर, और हमारे फेस पर स्माइल होनी चाहिए, और हमारी मतलब जब हम नाम बताएं तो हमारी प्रोनंसिएशन भी अच्छी होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं आई एम फ़राह ख़ान, या फिर हम ये भी कह सकते हैं माई नेम इज़ फ़राह ख़ान एंड आई एम हेयर टुडे फॉर द इंटरव्यू। माई नेम इज़ फ़राह ख़ान एंड आई एम हेयर टुडे फॉर द इंटरव्यू। थर्ड स्टेप में आपको बतानी होगी अपनी लोकेशन, यानी कि आप इस तरह भी बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं और अभी करंटली कहाँ स्टे कर रहे हैं, मतलब हमने ग्रो अप कहाँ किया। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, कि मतलब मैं पाकिस्तान से हूँ। या हम ये भी बता सकते हैं कि पैदा कहाँ हुआ और परवरिश कहाँ पाई, तो आई वॉज़ बॉर्न इन पाकिस्तान बट रेज्ड इन ऑस्ट्रेलिया, यानी मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ लेकिन परवरिश ऑस्ट्रेलिया में पाई। या आप मतलब करंटली जहाँ स्टे कर रहे हैं वहाँ कितने साल से हैं, इस तरह भी बता सकते हैं। तो हम कहेंगे आई हैव बीन इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 3 years, यानी कि मैं ऑस्ट्रेलिया में 3 साल से हूँ। और हम इस तरह भी बता सकते हैं कि हम कहाँ से हैं और करंटली स्टे कहाँ कर रहे हैं। तो हम कहेंगे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान बट करंटली स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि मैं पाकिस्तान से हूँ बट करेंटली कहाँ स्टे कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। फोर्थ स्टेप में आपको बतानी होगी अपनी क्वालिफ़िकेशन, आपने कहाँ से किया। अगर आप एकेडमिक्स अचीवमेंट्स भी बताना चाहें तो बता सकते हैं, एडिशनल क्वालिफ़िकेशन को भी डिस्कस कर सकते हैं। रिसेंटली आपने जो किया आप वो भी बता सकते हैं, या फिर अगर ग्रेजुएशन के बारे में बता रहे हैं पहले तो वो स्टेप बता दीजिए। फिर करेंटली अभी आप क्या कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं, क्या जारी रखा हुआ है आपने वो भी बता सकते हैं। यानी कि हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर रिसेंटली का हमें बताना है तो हम कहेंगे आई एम अ रीसेंट MBA फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी, यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, यानी कि रिसेंटली MBA कंप्लीट किया इस यूनिवर्सिटी से। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं अगर हमने बैचलर्स किया है तो हम कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड बैचलर्स इन, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। इसी तरह अगर हम ये बता रहे हैं कि अभी मैं मतलब ग्रेजुएट करने वाला हूँ तो हम कहेंगे आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, यानी कि मैं ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट होने वाली है। इसी तरह अगर हम बताना चाहें कि मैंने ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट में किया था और यहाँ से किया था, और फिर करेंटली मैंने क्या जारी रखा हुआ है, क्या कंटिन्यूएशन में है मेरी
तो इस तरह बताएंगे उसको हम। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन डैश, यानी सब्जेक्ट का नाम आएगा यहाँ पे फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी, यहाँ डैश में यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा। एंड करेंटली आई एम परसुइंग डैश, यानी कि सब्जेक्ट का नाम इन डैश यूनिवर्सिटी, यहाँ यानी कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जारी रखे हुए हूँ। इसी तरह एडिशनल क्वालिफ़िकेशन ऑप्शनल है, आप इसमें आउटसाइड कोर्सेज को डिस्कस कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को डिस्कस कर सकते हैं, वर्ड्स को डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने कंप्यूटर एनिमेशन कोर्स किया है तो आप उसको किस तरह अपनी मतलब क्वालिफ़िकेशन में डिस्कस करेंगे। आई हैव कंप्लीटेड अ 5 months कंप्यूटर एनिमेशन कोर्स फ्रॉम, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना होगा, यानी कि आपकी फैमिली कितनी लार्ज है या स्मॉल है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं या 4 मेंबर्स हैं तो हम कहेंगे वी आर अ फैमिली ऑफ 5, या फिर वी आर अ फैमिली ऑफ 4। आप अगर इकलौते हैं अपने घर में तो आप ये भी कह सकते हैं आई एम एन ओनली चाइल्ड, आई एम एन ओनली चाइल्ड। आप इसमें अपने फादर का ऑक्यूपेशन भी डिस्कस कर सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली, आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली ऐसी फैमिली होती है जहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स और हमारे बहन भाई, मतलब एक छत के नीचे सिर्फ हम ही रह रहे होते हैं, हमारे वालिदैन और हमारे बहन भाई, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट स्टेप जो है वो पोजीशन एंड कंपनी, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसको डिस्कस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। पोजीशन एंड कंपनी में आपको क्या क्या डिस्कस करना होगा, करंट लेटेस्ट जॉब के बारे में, अब आपका रोल क्या है वहाँ पर उसके बारे में, नेम ऑफ कंपनी, डेजिग्नेशन आपकी क्या है उसके बारे में, या अपने टेन्योर के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो सेंटेंसेस इस तरह होंगे, आई वर्क एज एन अकाउंटेंट, आई वर्क एज एन अकाउंटेंट। या फिर इस तरह भी कह सकते हैं आई एम अ मैनेजर एट डैश, यहाँ पे कंपनी का नेम आ जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं आई वर्क एट या फॉर डैश डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम आ जाएगा। यहाँ पर इन यूज़ नहीं करेंगे हम, आई वर्क के साथ या तो एट यूज़ किया जाएगा या फिर फॉर यूज़ किया जाएगा, लेकिन इन यूज़ नहीं किया जाएगा। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं आई एम एन HR मैनेजर एट डैश, यहाँ पर कंपनी का नेम आ जाएगा। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं आई हैव ओवर 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, यानी कि जिस फील्ड के लिए आपने अप्लाई किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आप अपनी अचीवमेंट्स को भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि एडजेक्टिव्स अपनी सिफ्त बताकर, क्योंकि सामने वाला भी तो हमें ऑब्जर्व करेगा कि हमारा एटीट्यूड कैसा है और हम इस जॉब के लिए फिक्स्ड हैं भी या नहीं। तो हम इस तरह कह सकते हैं, अपनी सिर्फ इस तरह बयान कर सकते हैं आई ऑलवेज एक्ट एज अ पॉजिटिव रोल मॉडल फॉर द कंपनी। आप में जो सिर्फ हो आप उसको बयान कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग एंड अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। आगे नेक्स्ट स्टेप में हम अपने हॉबीज़ भी बता सकते हैं कि मतलब हमारे क्या हॉबीज़ हैं। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, जो भी आपका हॉबी हो आप वो बयान कर सकते हैं। हम इस तरह कह सकते हैं आई हैव ओनली वन हॉबी, यस इट कंज्यूम्स ऑल माई फ्री टाइम, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, यानी कि मेरा सिर्फ एक ही हॉबी है
और वो उसमें ही मैं अपना सारा टाइम सर्व कर देता हूँ। और वो क्या है, मैं रीडिंग यानी कि बुक्स की रीडिंग करना मुझे पसंद है। या फिर ये भी किसी का कुछ भी हॉबी हो सकता है, आप अपना हॉबी बयान कर सकते हैं। इस तरह भी हो सकता है, आई लाइक राइटिंग स्टोरीज एंड पोम। या फिर हम कह सकते हैं माई हॉबीज़ आर, अगर एक से ज़्यादा हॉबीज़ हैं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं माई हॉबीज़ आर लिसनिंग टू म्यूज़िक, कुकिंग एंड रीडिंग बुक्स। इन लास्ट हमें अपनी ज़िंदगी के मकासद को डिस्कस करना है, अपनी स्किल्स को डिस्कस करना है, ताकि सामने वाला अंदाज़ा लगा सके हमारे एटीट्यूड को देखकर कि हम इस जॉब के लिए फ़िक्स हैं या नहीं। उसके लिए सेंटेंसेस क्या होंगे? माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट अ जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी। यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल उसे कहते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि जो हमें अभी मकसद हमें हासिल हो जाता है शॉर्ट टाइम में, और लॉन्ग टर्म यानी जिसको पाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो माय शॉर्ट टर्म गोल क्या है? एक जॉब पाना है, एक मशहूर कंपनी में जॉब पाना है। एंड माय लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू अचीव अ गुड पोजीशन। यानी कि लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि फिर उस कंपनी में मैं काम करके कामयाब हो सकूं, एक अच्छी पोजीशन तक पहुंच जाऊं, सो दैट आई कैन बिल्ड माई कैरियर, ताकि मेरा कैरियर बन सके, एंड सर्व द ऑर्गेनाइजेशन टू, और मैं ऑर्गेनाइजेशन की खिदमत भी कर सकूं। इसी तरह हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऑल्दो आई लव माई करंट रोल, I feel I am now ready for a more challenging assignment, and this position really excites me. इस तरह भी कह सकते हैं हम। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, right now I am looking for an opportunity to apply my marketing expertise along with my creative problem solving skills to an innovative marketing company like yours. उसके बाद इन लास्ट हम कहेंगे that's all from me या that's all from my side। और गाइस, अब मैं भी आपसे यही कहूँगी, अब इजाज़त चाहूँगी आपसे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू enjoyed this lesson, and I am sure your introduction to the question tell me about yourself will be even more powerful with the help of this lesson. Thank you so much for watching. Have a nice day. Take care and bye-bye.